दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 का 15वां मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया और इस मैच ने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल कर रख दिया, क्योंकि इस मुकाबले का नतीजा इतना बड़ा असर डालने वाला साबित हुआ कि श्रीलंका की पूरी टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई। पाकिस्तान की जीत ने जहां उनके फैंस को झूमने का मौका दिया, वहीं श्रीलंकाई खिलाड़ियों और खासकर उनके समर्थकों के लिए यह एक बेहद दर्दनाक दिन बन गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने उनके बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। शुरुआत से ही दबाव ऐसा बना कि श्रीलंका की पारी संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सलामी जोड़ी पतु निशंका और कुशल मेंडिसी पर जिम्मेदारी थी कि वे टीम को ठोस शुरुआत दें, लेकिन निशंका 8 रन पर आउट हो गए और मेंडिसी तो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, यानी पारी की नींव जैसे टूटी हुई इमारत की तरह हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी संभालने उतरे कुशल परेरा और कप्तान असलंका, लेकिन दोनों भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। परेरा ने 15 रन बनाए और असलंका ने 20 रन का योगदान दिया, लेकिन इतनी जल्दी विकेट गिरने से टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। पावर प्ले का फायदा श्रीलंका बिल्कुल नहीं उठा पाया और रन गति बेहद धीमी रही। इस बीच टीम की आखिरी उम्मीद बनी कमिंदो मेंडिस, जिन्होंने आज कड़ा संघर्ष किया और 44 गेंदों पर शानदार 50 रन ठोके। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे और उन्होंने जब तक क्रीज पर टिके रहे टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, श्रीलंका की पारी पूरी तरह बिखर गई। कप्तान शनाका तो खाता तक नहीं खोल पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। हसरंगा ने जरूर 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके भी शामिल थे, जबकि करुण रत्ने ने 21 गेंदों में 17 रन जोड़े, मगर इन पारियों से भी बड़ा स्कोर खड़ा नहीं हो पाया। निचले क्रम के बल्लेबाज भी टीम को आगे नहीं ले जा सके। चमीरा केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए और अंत में पूरी श्रीलंकाई टीम 8 विकेट खोकर केवल 133 रन तक ही पहुंच पाई। इस तरह पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का आसान लक्ष्य मिला। अब सवाल यह था कि क्या श्रीलंका के गेंदबाज छोटे से स्कोर का बचाव कर पाएंगे। पाकिस्तान के ओपनर शहजादा फरहान और फखर जमान बल्लेबाजी करने आए और शुरुआती ओवरों में वे सहज दिख रहे थे, लेकिन छठे ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर थिक्साना ने लगातार 2 विकेट लेकर श्रीलंका को वापसी का मौका दिला दिया। यह पल श्रीलंकाई समर्थकों के लिए उम्मीद जगाने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान की सलामी जोड़ी पूरी तरह ढह गई थी। तभी वनिंदु हसरंगा गेंदबाजी पर आए और उन्होंने अपने हुनर का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सैम अयूब को मात्र 2 रन पर बोल्ड किया और फिर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को 5 रन पर LBW कर दिया। यानी पाकिस्तान की टीम पर अचानक दबाव बढ़ने लगा और लगा कि मुकाबला अब रोमांचक हो सकता है। लेकिन असली समस्या यह थी कि लक्ष्य बहुत ही छोटा था। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने यहां समझदारी दिखाई। उन्होंने बाउंड्री लगाने की बजाय 1 और 2 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और टीम को धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते रहे। जब तक 12वां ओवर पूरा हुआ, पाकिस्तान 45 रन बना चुका था। भले ही विकेट हाथ से निकले, लेकिन रन गति इतनी साधारण रही कि बल्लेबाज दबाव में आए ही नहीं। विकेट गिरने के बाद भी नए खिलाड़ी समय निकालकर सेट होते गए और जब सेट हो गए तो आसानी से सिंगल डबल लेकर स्कोर आगे बढ़ाते गए। श्रीलंका के गेंदबाज विकेट तो ले रहे थे, लेकिन साथ ही रन भी बहते जा रहे थे और स्कोरबोर्ड पर धीरे धीरे पाकिस्तान का काबू बढ़ता जा रहा था। इसके बाद मैच आखिरी ओवरों में पहुंचा तो पाकिस्तान को केवल 18 गेंदों में 14 रन चाहिए थे और वहां से मुकाबले का नतीजा लगभग साफ था। चमीरा की गेंद पर नवाज ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर चौका झड़कर श्रीलंका की बची हुई उम्मीद को भी खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान को 17 गेंदों पर केवल 8 रन चाहिए थे, जो किसी भी स्थिति में आसान लक्ष्य था और पाकिस्तान ने इसे आराम से हासिल कर लिया। इस तरह पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीतकर श्रीलंका को टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर दिया। श्रीलंका की गेंदबाजी भले ही अच्छी रही, लेकिन छोटा स्कोर डिफेंड करने का दबाव आखिरकार टीम नहीं झेल पाई। इस हार ने पूरी टीम को तोड़ दिया और खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। मैदान पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई खिलाड़ी निराश होकर खड़े रह गए। यह हार केवल हार नहीं, बल्कि टूर्नामेंट से विदाई का संकेत थी और श्रीलंका के फैंस भी इस नतीजे को पचा नहीं पाए। सबसे ज्यादा झटका वनिंदु हसरंगा को लगा, क्योंकि उन्होंने खुद गेंदबाजी से टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन बल्लेबाजों की नाकामी और छोटे स्कोर ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैच खत्म होते ही जब पाकिस्तान ने जीत का जश्न मनाना शुरू किया तो श्रीलंकाई डगआउट की तस्वीरें बेहद दर्दनाक थीं और इन्हीं तस्वीरों में हसरंगा की आंखों से आंसू छलकते हुए दिखाई दिए। मैच खत्म होने के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो मैदान पर हसरंगा की आंखों में आंसू छलक रहे थे और उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह हार को पचा ही नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ एक मैच हारना नहीं था, बल्कि टूर्नामेंट से बाहर होने की गहरी चोट थी। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बेहद कठिन है, क्योंकि हमने अपनी पूरी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों ने हमें धोखा दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जैसी टीम के सामने आज हमारे बल्लेबाज बिल्कुल असफल रहे। अगर हमारी बल्लेबाजी थोड़ी बेहतर होती तो हम आसानी से 170 रन का स्कोर बोर्ड पर रख सकते थे और हमारे गेंदबाज उसे आसानी से बचा सकते थे। उन्होंने माना कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने पूरी तरह निराश किया और यह देखना बहुत दुखद था कि कई खिलाड़ी मैदान पर सेट ही नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत भी हमारे साथ नहीं थी और यही वजह रही कि हम ये मैच हार गए। उन्होंने अपने गेंदबाजों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने जो कर सकते थे वह किया, हमने विकेट लिए, लेकिन रन रेट इतना कम था
कहा कि जब तक विकेट्स आए तब तक पाकिस्तान के बल्लेबाज मैदान पर सेट हो गए और उन्होंने सिंगल डबल लेकर मैच को नियंत्रित कर लिया। हसरंगा ने कहा कि उनका दिल टूटा है क्योंकि अब श्रीलंका का टूर्नामेंट में सफर लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि यह हार केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी टीम की हार है और इससे पूरे देश के फैंस भी दुखी हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम से विशेष गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो केवल भारतीय टीम ही है जो उन्हें करारा जवाब दे सकती है। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस बार मैच में श्रीलंका की हार का बदला ले सकता है और भारतीय खिलाड़ियों को यह याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ टीम इंडिया का मैच नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट प्रेमियों और श्रीलंका के फैंस की उम्मीदों का भी प्रतिनिधित्व है। हसरंगा ने जोर देकर कहा कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और सीनियर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें इस मुकाबले में कोई गलती नहीं करनी है और पाकिस्तान को मैदान पर करारा सबक देना है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी जीत दर्ज करे कि पाकिस्तान के जश्न मनाने की कोई जगह ही न बचे और उन्हें एहसास हो कि उनकी असली औकात क्या है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा से भारतीय टीम का समर्थन किया है और जब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी वह पूरी तरह उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने फैंस से अपील की कि वे भारतीय टीम को प्रोत्साहित करें और हर संभव तरीके से उनका हौसला बढ़ाएं ताकि फाइनल में पाकिस्तान को करारा सबक मिल सके। हसरंगा का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर क्रिकेट फैन इसे देखकर भावुक हो गया है। उन्होंने साफ किया कि यह गुहार केवल भारत से नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में यह संदेश है कि पाकिस्तान के खिलाफ केवल भारतीय टीम ही सही मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह जश्न मनाया और मैदान में दबदबा दिखाया वह गलत था और भारत इसे पूरी तरह पलट सकता है। हसरंगा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी और कप्तान अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और फाइनल में कोई गलती नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जीत केवल भारतीय टीम का नहीं बल्कि श्रीलंका के फैंस के लिए भी एक प्रतीक होगी और वह चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसी अंदाज में हराया जाए जिस तरीके से उन्होंने आज श्रीलंका के खिलाफ जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि बदला भी होगा और यह बदला दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों के लिए प्रेरणा बनेगा। हसरंगा का यह बयान आज क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है और फैंस सोशल मीडिया पर उनके विचारों के साथ पूरी तरह सहमत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केवल भारत ही है जो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह हावी हो सकता है और वह चाहते हैं कि फाइनल में यह जीत भारतीय टीम के नाम हो। इस तरह वनिंदु हसरंगा ने न केवल अपनी टीम की हार के बाद भावनाओं को व्यक्त किया बल्कि भारत से गुहार लगाकर भविष्य के लिए स्पष्ट संकेत भी दे दिए कि फाइनल में पाकिस्तान को करारा सबक मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह फाइनल में भारत की जीत देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं और हर क्रिकेट प्रेमी भी यह चाहता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ताकत दिखाए। हसरंगा ने कहा कि पाकिस्तान ने आज मैदान में जो अतरंगी जश्न मनाया वो भारतीय टीम के सामने संभव ही न हो, इसलिए वह चाहते हैं कि भारत ऐसा प्रदर्शन करे कि पाकिस्तान की टीम मानसिक और खेल दोनों रूप से पूरी तरह हारा हुआ महसूस करे। उन्होंने फैंस से अपील की कि वह भारतीय टीम का समर्थन करें और हर तरह से उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि पाकिस्तान को मैदान पर वही अनुभव मिले जो उन्होंने आज श्रीलंका के खिलाफ किया। हसरंगा ने साफ किया कि इस बार भारत पाकिस्तान के खिलाफ केवल अपनी टीम का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा बल्कि श्रीलंका की हार का भी बदला लेगा और यह जीत भावनात्मक और रणनीतिक दोनों रूप में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों को हर संभव कोशिश करनी होगी और हर ओवर में पूरा योगदान देना होगा ताकि पाकिस्तान को कोई मौका ही न मिले। हसरंगा ने अंत में कहा कि यह मैच केवल क्रिकेट का नहीं बल्कि फैंस की उम्मीदों और भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करेगा और वह चाहते हैं कि भारत इस बार पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में पूरी तरह हावी हो जाए और जीत के साथ हर क्रिकेट प्रेमी खुश हो। इस तरह हसरंगा ने भावनाओं और रणनीति दोनों को जोड़कर स्पष्ट संदेश दिया कि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बिना किसी गलती के करारी जीत हासिल करनी होगी और यही वह बदला है जिसका वह इंतजार कर रहे हैं।